दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक समायोजित शिक्षक नाम से दोस्तों शिक्षा मित्रों का ग्रुप है। उस ग्रुप में 18 जनवरी 2024 को जो उस कमेटी और शिक्षा मित्रों के संबंध में दोस्तों बैठक हुई, उस बैठक के बारे में श्री सुशील कुमार यादव जी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ में दोस्तों जो महामंत्री हैं, अपने वीडियो में उन्होंने टाइटल लिखा और उस टाइटल में लिखा कि कमेटी ने शिक्षा मित्र संघ की बात बहुत ही आत्मीयता से सुनी। तो दोस्तों, उस टाइटल को पढ़ने के बाद हमें लगा कि कुछ लिखना चाहिए। तो दोस्तों, उस टाइटल में हमने लिखा कि यादव जी 2017 से ही आत्मीयता से सुनी जा रही है, लेकिन परिणाम अब तक शून्य है। शिक्षा मित्र लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता से पहले कुछ नहीं हुआ, तब तो बाद में भी होने की कोई उम्मीद नहीं बच रही है। कमेटी जो संगठन बनवा बैठा है, उसी के लिए दोस्तों हमने लिखा कि कमेटी नहीं बनवानी चाहिए थी। पुनः कमेटी बनवाकर लगता है कि फिर धोखे में फंस गया उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र। तो दोस्तों, ये पोस्ट जैसे ही हमने उस ग्रुप पर पोस्ट की, इसको देखते ही सुशील कुमार यादव जी महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ बुरा मान गए। और दोस्तों, उन्होंने हमें फ़ोन करके उन्होंने बहुत ही शालीनता से बात की और उन्होंने यादव जी वाले शब्द पर आपत्ति जताई और उन्होंने स्पेशल कहा कि कमेटी हमने बनवाई है, आपने हमें लिखा है। तो दोस्तों, आप इस पोस्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या क्या लिखा गया है, इसमें क्या गलत लिखा गया है। दोस्तों, अगर सुशील कुमार यादव जी लिखने की कारण बुरा मान गए हैं, तब तो उत्थान मंच के जो अध्यक्ष अपने आप को रविंद्र कुमार बताते हैं, उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। क्योंकि एक बार जब हमने उनसे, तो रविंद्र कुमार जी बता रहे थे कि हमारा संगठन ही ज़मीन पर एक ऐसा है कि जो काम कर रहा है। तो हमने उनके जवाब में उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ भी बहुत ही पूर्ण मनोयोग से इस समय ज़मीन पर कार्य कर रहा है और उसमें सुशील कुमार यादव जी भी हैं जो बहुत ही लगन से लगे हुए हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, रविंद्र कुमार यादव जी भी कहते हैं कि यादव इस सरकार में कार्य करा लेगा। तो हमने उनसे पूछा कि अगर यादव काम नहीं करा लेगा तो कौन करा लेगा, आप बताइए। तो दोस्तों, इस पर वो बहाने बनाते हुए नजर आए। पीपल वाले से पहले तो आपने उन लोगों की भी नौटंकी देखी थी। प्रमुख सचिव बुला रहे थे, गृह सचिव बुला रहे थे, बेसिक शिक्षा मंत्री बुला रहे थे। अब कहाँ चले गए वो लोग? हाँ, वो संगठन भी लगा पड़ा है। कहाँ लगा पड़ा है? अभी तो सुशील कुमार यादव जी हैं महामंत्री, लखनऊ से हैं शायद। यादव इस सरकार में कार्य करा लेगा, सुकुमार शुक्ला करा लेंगे। सपा की मोहर लगी हुई है, दिन भर नाद पटका को पीछी ना, हमेशा दिमाग रखो। बात तो सही है आपकी। यादव इस सरकार में काम करा नहीं देंगे, लेकिन शुक्ला जी भी तो नहीं करा पा रहे हैं। सुकुमार शुक्ला भी नहीं करा पाएंगे क्योंकि सपा के नेताओं को मंच पे बुलाने का कार्य करते हैं। सपा के पदाधिकारी है, मंडल उपाध्यक्ष है वो। सर, हमारे जितने शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कोई इतने संगठनों में ऐसा नेता है जो सरकार कौन से जाति के नेता से चाहती है कि शिक्षा मित्रों का भला हो जाए? वो हो जाएगा, सरकार स्वयं करेगी। ठीक है, मतलब किसी जाति से या किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कोई नेता कुछ नहीं कर पाएगा। नेताओं की तुम्हारा इतना बड़ा नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है, समझ गए। और ये सरकार आम शिक्षा मित्र की जन भावनाओं को देखते हुए कार्य की है और सरकार ही बोलेगी।
नेतागिरी से इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं। और जो हमारा जो संगठन था, जो राजू उत्थान मंच, ये भी सरकार में अपनी लगा बात, हुआ है। ये भी सरकार में अब तक अपनी बात नहीं रख पा रहा है। ये भी पूरी तरह से नाकाम समझे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र क्या इसको। ये वीडियो हमने अपने चैनल पर भी चलाया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। लेकिन इधर हमने ये यादव जी 2017 से ही आत्मीयता सेवा सुनी जा रही है ये लिखा, तो दोस्तों यादव जी बुरा मान गए। तो अब स्पष्ट होता है कि यादव जी के नाम से सरकार नाराज रहती है। शायद इस लिखने वाली इस पोस्ट से दोस्तों असंतुष्ट और असहमत दिख रहे हैं। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें सुशील कुमार यादव जी ने फ़ोन करके हमसे क्या कहा है और हमने उनसे क्या कहा। इसमें हमारी कोई गलती हो तो ज़रूर बताएं। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सुशील यादव बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। बढ़िया हैं? हाँ हम तो बढ़िया हैं। आप सुनाइए साहब, कैसे याद किया? अरे हम कह रहे थे भैया कोई रास्ता आप बताओ जिस पे हम चले तो कुछ सफलता मिले। सर रास्ते के लिए क्या हम कोई आपसे बहुत ज्यादा ज्ञानी तो है नहीं। मैं क्यों नहीं ज्ञानी, हर आदमी का ज्ञान अलग अलग होता है। ऐसी नहीं है खैर, लेकिन फिर भी जब आप कह रहे हैं तो जितना हमें आता है उतना तो आपको जरूरी बता देंगे। बिल्कुल 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 बताइए सर। अब तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम जो आचार संहिता लगेगी उसके बहुत नजदीक आ गए। लेकिन हम ये भी आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आपने मेहनत नहीं की है, आप काम नहीं कर रहे हैं। हमने लिखा भी है, लिखते भी रहते हैं। और जी हेलो, आपने लिखा, अच्छी बात है आपको लिखना। हाँ तो मेहनत सर जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन हमें तो बस ये लगता है कि जिस तरह से हम कर रहे हैं ना और सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार का काम अब तक चला है 2017 से और ऐसे ही लगातार सर चलता रहेगा। तो सरकार क्यों सोचेगी हमारे बारे में। और लोग डरते हैं कि सरकार निकाल देगी, तो मुझे तो लगता नहीं है सर कि 10,000 रुपए में और ट्रेंड टीचर इनके लिए मिलेगा। एक बार को हमें ये एक बार को हमको काम बताओ क्या करना चाहिए ये बताओ। हम तो ये कह रहे थे, हमने शुक्ला जी को भी बताया था सर एक बार कि अब तो खैर लेट हो गए, स्कूल अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। 5 दिन के लिए स्कूलों के जैसे हमने 20 फरवरी 2023 के लिए सभी ने अवकाश दिया था पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों ने लगभग। तो स्कूल इनके बंद हो गए थे। तो जब बंद हो गए तो मतलब शिक्षण की तो बहुत बड़ी बात है, ताला नहीं खुला था। और इसके लिए सचिव साहब थे प्रयागराज से, उन्होंने आदेश भी जारी किया था कि हमने स्कूल खोलने के लिए आदेश दिए थे। उसके बावजूद भी ताले नहीं खुले तो उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो केवल हम शिक्षा मित्रों की बदौलत। तो हमने शुक्ला जी को भी बताया था कि अगर 5 दिन के लिए हम शिक्षण कार्य मतलब अवैतनिक मतलब हमारे पास अगर वो हैं अवकाश हैं तो अवकाश ले ले, और जिनके पास नहीं है तो भले ही कट जाए 5 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को हमारी ताकत का पता तो चले कि इन लोगों की वजह से स्कूल बंद हो रहा है। 5 दिन के लिए अगर ये नहीं करते हैं तो अगले 5 दिन के लिए सही। हम हमारा ये अधिकार तो है, अवकाश तो ले ही सकते हैं ना हम, वैतनिक या अवैतनिक। जी सर। जी संभल से सर। कौन सा ब्लॉक है? जुनाबई। हाँ जुनाबई। अच्छा हाँ ठीक। तो ये है सर। तो 5 दिन का सामूहिक अवकाश दिया गया है। ये हमारी राय है, बाकी आप लोग प्रदेश स्तर पर तो आपकी राय है तो राय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 5 दिन का सामूहिक अवकाश लिया जाए, आपकी राय है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सर इस समय तो 5 दिन का अवकाश लेने से इस समय वर्तमान में तो कोई लाभ होगा नहीं। अब इसलिए नहीं होगा कि इस समय तो वर्तमान में लगभग 25-26। जी सर। चलिए अब आपने एक राय बताई। जी और उसको बताया कि अब उसका कोई लाभ नहीं, तो जिससे लाभ मिले वो राय बताइए। नहीं सर, जैसे यही राय हमारी आज दिन ये मतलब स्कूल चल रहा होता है, जैसे इस समय तो वर्तमान में लगभग जनवरी में सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसमें तो हम जाएं छुट्टियां लेंगे भी तब भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये है। तो आगे क्या किया जाए हमको ये बताइए, क्या किया जाए। आपने लिख दिया कि 2017 से आत्मीयता से सुन रहे हैं, हम क्या करें हमको ये बताइए, आप रास्ता बताइए। हम चाहते तो ग्रुप पे भी लिख सकते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आई कि हम ग्रुप पे लिखेंगे तो फिर अभी गलत हो जाएगा। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ फोन किया।
आप जो राय ले रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने मुझे टारगेट करते हुए लिखा है। अगर आप आइए लखनऊ, ठीक, और मेरे साथ चलिए जी, मेरे साथ चलिए और अधिकारियों के सामने हम आपको ले चलेंगे और हम जैसे बात करते वैसे करेंगे। उसके बाद आप उसका निष्कर्ष निकालिए कि क्या है, क्या नहीं है, क्या सही, क्या गलत। ठीक है? नहीं सर, आपकी बात सही है। जो त्याग किया है, मैंने 1 साल में जो मेहनत की है, अगर उसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव निकलने जा रहा है, जिसका शिक्षा मित्रों ने सहयोग किया, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। हमने तो लोगों को साथ देने के लिए निवेदन किया, लोगों ने साथ दिया, अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। उसके बाद अब एक स्थिति ऐसी बनी है कि सरकार कुछ करने के मूड में है। वहां पर अगर हमें टारगेट करके आप लिखोगे तो हम तो ये कहेंगे छोड़ो यार, क्या कहें, जब लोग अपने ही लोग ऐसे लिख रहे हैं तो कल को हम नहीं जाएंगे। सर जो मैंने लिखा है ना उसके लिए आप गलत वे में मत लीजिए। हम गलत अगर देखिए हम जो लिख रहे हैं या मैं लिख रहा हूँ, कोई अन्य में हर किसी की गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि कोई क्या लिखेगा। मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि हम आपको अपना आइडियल मानते हैं। आप प्रदेश सुनो सर, सुनो, आप प्रदेश महामंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश लेवल पे हैं, तो आप ही तो देखेंगे। हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? ये बात आप फोन करके कह सकते थे ना। जैसे मैंने फोन कर लिया, नंबर था, आपने लिखा है यादव जी 2000, आप नाम भी लिख सकते थे, आपने यादव जी लिखा। पहले बात तो संबोधन आपने जांच सूचक शब्दों से लिखा। यादव जी 2017 से ही आत्मीयता से सुनी जा रही है, लेकिन परिणाम अब तक शून्य है। शिक्षा मित्र लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता से पहले कुछ नहीं हुआ, तब तो बाद में भी उम्मीद नहीं बच रही है। कमेटी नहीं बनवानी चाहिए थी, पुनः कमेटी बनवा कर लगता है धोखे में फंस गया उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र। आप क्या चाहते मानते हैं कि हमने कहा था कमेटी बना दो? हमने तो नहीं कहा था। नहीं सर, आपने नहीं कहा था। हमने कब कहा कि सर आपने कमेटी बनवाई है? हमने ये नहीं कहा है आपने बनवाई है। हमने ये कहा कि शासन ने ही कमेटी बनाई है सर। तो इससे पहले 2018 में सर कमेटी बन चुकी है। ये है। देखिए मेरी बात सुनिए जी। अब बोल चुके आप, अब सुन भी लीजिए। आपने लिखा क्या उसको फिर से पढ़ लीजिए। आपने पढ़ लीजिए क्या लिखा है। नहीं सर, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल अक्षरशः सही बता रहे हैं, यही लिखा है। आपने मुझे टारगेट करते हुए लिखा है यादव जी, ठीक है? यादव जी कोई नाम नहीं होता है साहब। उसके बाद आपने लिखा है कमेटी नहीं बनवानी चाहिए थी। बनानी अलग चीज हो गई, बनवानी चाहिए थी, यानी मैंने बनवाई है कमेटी। आपका कहने का मकसद ये है? नहीं सर, संगठन वहाँ जा रहा है, प्रदेश में आप हैं, मैंने आप हमसे बात करिए ना। आपने ये क्यों लिखा हमने कमेटी बनवाई थी? सर आपने नहीं बनवाई थी, आप उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल तो थे सर। मुझे टारगेट करके क्यों लिखा आपने? उसमें सर बात ये वो वाली नहीं है। आप उसको गलत वे में ले रहे हैं सर। सर गलत वे में ले रहे हैं आप उसको जाति सूचक शब्दों पे ले जा रहे हैं आप। तो सबसे बड़ी सुनो सर, एक मिनट मेरी सुन लो। नहीं सुनेंगे यार तुम्हारी, अब हम बहुत सुन चुके। आपने मुझे यादव जी लिख करके कमेटी बनवाना क्यों लिखा? मैंने तो नहीं कमेटी। देखो सुनो यादव जी जो हमने लिख दिया। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लखनऊ आइए, आप लखनऊ आइए, मेरे साथ चलिए जी सर, मेरे साथ बराबर काम करिए, तब तो लिखने का आपको हक है। लेकिन यादव जी लिख करके संबोधन जो आपने पूरा मुझको लिखा है, मुझे ये लगता है सर। नहीं गलत है, सही है बताइए। हाँ सुनो, मुझे ये लगता है सर यादव जी लिखने की लिख सकते थे जी। है आप नाम भी लिख सकते थे। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात सर, मैं समझ रहा हूँ, मेरी भी सुन लो। लिखा आपने? हाँ वही तो कह रहा हूँ। ऐसा है सर, हमने ये आपके लिए लिखा और आप यादव जी लिखने की वजह से थोड़ा आपको बुरा लगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं क्षमा मत, लेकिन सुनिए सर, कमेटी नहीं बनवानी चाहिए थी। नहीं सुनो सर, अब एक बार मेरी सुन, आप अपनी कह रहे हो, मेरी भी सुन लो। कमेटी नहीं, कमेटी हमने बनवाई है, शासन ने बनाई है। तो आपने एक लिखा कमेटी नहीं बनवानी चाहिए थी। हाँ हमने सर जो 2018 अक्टूबर की जो पढ़े लिखे हो जी, और न जानकारी हो तो किसी अपने जिसको आप ज्यादा काबिल समझते हो उससे ये जो आपने लिखा है इसका निष्कर्ष पूछिएगा क्या होता है। सर 18 अक्टूबर शाम को, सर 18 अक्टूबर शाम को जो वहाँ पे हमारा प्रतिनिधि मंडल जो था, वहाँ पे दोबारा कमेटी बनी है, हमने उसके लिए लिखा है, ना कि सिर्फ आपको लिखा है हमने। नहीं, वो यादव जी जो सुनो मुझे लिखा है। अरे वो यादव जी जो लिख दिया गया है उससे आपकी प्रार्थना पत्र जिसको लिखा जाता है, जिसका संबोधन होता है, नीचे सारी बात उसी के लिए होती है। और अगर आपको लगता है कि आप हमसे अच्छा काम कर सकते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। मेरे घर में रहिए, खाइए, मेरे साथ चलिए,
और आप जो बताएंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। सर लेकिन ऐसा है, सामूहिक देखो रूप हमने, से- सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ सामूहिक रूप से इस तरह का वक्तव्य करना कतई गलत है। इससे हमारा भी मन टूटता है और हम आगे कोई भी काम करने के लिए 10 बार सोचेंगे कि हम करें कि ना करें, क्योंकि 10,000 तुमको मिलता है, 10,000 हमको मिलता है। बिल्कुल मेरा सही पूरा बात है। महीने का पेट्रोल में खर्च जाता है मेरे पैसा। मैंने बिल्कुल, कभी चंदा किसी से नहीं लिया, ना तुमसे मांगा होगा चंदा। बिल्कुल सही सही बात है, बात बिल्कुल सही बात है सर। इसके लिए 1 तो रुपया हमने, तुमने अगर हमको दिया, सर हमने, सुनो आप जो कह रहे हैं ना, सुनो इससे नहीं, पहले हम इतना बता रहे हैं, शिक्षक अगर आना हो तो आओ, जो मेरे जो साथ चलो, तब देखोगे क्या होता है। सर 1 मिनट हमारी और सुन लेते। आप जो कह रहे हैं, आपकी हम सभी बातें मान रहे हैं। आपने लेकिन हमने जो यादव जी लिखा है, सुनो आप जो यादव जी लिख रहे हैं, सुनो आप और लिख लीजिए, सुनो तो सही सर, सुन लो। आपका मोबाइल है, सुनिए, आपका मोबाइल है, आपका नेट है, आप जितना चाहते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आम शिक्षा मित्रों में इसका गलत संदेश जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आई बात समझ में? हमारा नेट है, हमारा मोबाइल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ भी लिखेंगे। नहीं लिखा है आपने लिखा, साबित कर दिया आपने क्या अब लिखा। हम कह रहे हैं सर, सुन तो रहे नहीं हो। हम सुन चुके हैं, बस सुन चुके हो तो और सुन लो, थोड़ी सी कुछ सेकंड और दे दो, सुन ही लिया है तो। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत हम कह रहे हैं सर, हमारी सुनो, हम ये कहना, अरे सुनो तो सही, पहले मेरी सुन तो लो।